ओम श्री परमात्माय नमः। ऋग्वेद संहिता प्रथम मंडल सूक्त नंबर 92। इस सूक्त के ऋषि गौतमो राहुगण, देवता उषा तथा छंद जगती, त्रिष्टुप व उष्णिक हैं। उषा ने आलोक द्वारा प्रकाश किया और वे अंतरिक्ष की पूर्व दिशा में प्रकाश करती हैं। जैसे अपने सारे शस्त्रों को योद्धा लोग परिमार्जित करते हैं, वैसे ही अपनी दीप्ति के द्वारा संसार का संस्कार करके गमनशीला दीप्तिमती और माताएं प्रतिदिन गमन करती हैं। अरुण उषाएं उदित हुई। अनंतर रथ में ज्योति योग्य रश्मियों को उषाओं ने रथ में लगाया और पूर्व की तरह समस्त प्राणियों को ज्ञान युक्त बनाया। इसके पश्चात दीप्तिमती उषाओं ने श्वेत वर्ण सूर्य को भी अपने आश्रित कर लिया। नेत्रस्थानीय उषाएं उज्जवल अस्त्रधारी योद्धाओं के सदृश हैं और प्रयत्न द्वारा दूर देशों को अपने तेज से व्यापित करती हैं। वे शोभन कर्मकर्ता, सोमदाता और दक्षिणदाता यजमान को समस्त अन्न प्रदान करती हैं। नर्तकी की उषाएं अपने रूप को प्रकाशित करती हैं और जैसे दोहन काल में गायें अपना स्तन भाग प्रकट करती हैं, उसी प्रकार उषाएं भी अपना वक्ष प्रकट करती हैं। अर्थात रात्रि में सोए प्राणियों को जागृत कर उनके पालन पोषण रूप कर्म में लगाती हैं। गायें गोष्ठ में शीघ्र करती हैं, उसी प्रकार उषाएं भी पूर्व दिशा में जाकर समस्त भुवनों को प्रकाशमय करती है और अंधकार को हटा देती है। पहले उषा का उज्जवल तेज पूर्व दिशा में दिखाई देता है, अनंतर सारी दिशाओं में व्याप्त होता है और अंधकार दूर हो जाता है। जैसे पुरोहित यज्ञ में आज्य द्वारा युक्त काष्ठ को प्रकट करता है, उसी प्रकार उषाएं रूप प्रकट करती हैं। स्वर्गपुत्री उषाएं दीप्तिमान सूर्य देव की सेवा करती हैं। हम रात्रि के अंधकार को पार कर चुके हैं। उषाओं ने समस्त प्राणियों के ज्ञान को प्रकाशित कर दिया। प्रकाशमयी उषाएं प्रतिदिन प्राप्त करने के लिए अपनी दीप्ति के द्वारा मानो हंस रही हैं। प्रकाश करने वाली उषाओं ने हमारे सुख के लिए अंधकार को भी विनिष्ट कर दिया। दीप्तिमती और सत्य वचनों को उत्पाददायित्री आकाशपुत्री उषा की गोमती वंशीय लोग प्रार्थना करते हैं। हे उषे, आप हमें पुत्र पौत्र, दास परिजन, अश्व और गो से युक्त अन्न प्रदान करें। हे उषे, हम यश, वीर, दास और अश्व से संयुक्त धन प्राप्त करें। हे सुभगे, आप सुंदर यज्ञ में क्रोध द्वारा प्रसन्न होकर हमें अन्न प्रदान कर यथेष्ट धन भी प्रदान करें। उज्जवल उषाएं समस्त भुवनों को प्रकाशित करके प्रकाश द्वारा पश्चिम दिशा में विस्तृत होकर दीप्तिमयी होती हैं। उषाएं समस्त जीवों को अपने अपने कार्यों में लगाने के लिए जागृत कर देती हैं। उषाएं बुद्धिमान लोगों की बातें अर्थात प्रार्थनाएं सुनती हैं। जैसे व्याध स्त्री चिड़िया का पंख काटकर हिंसा करती है, उसी प्रकार पुनः पुनः नित्य और एक रूप धारणी उषाएं देवी अनुदिन अर्थात प्रत्येक दिन समस्त प्राणियों की जीवन का हास करती हैं। आकाश को अंधकार से हटाकर सबसे पास उषाएं जीवों द्वारा विदित होती हैं। उषाएं अपना आगमन कर अपनी बहन रात्रि को समाप्त करती हैं। सूर्य की स्त्री उषाएं मनुष्यों की आयु का हास करके उसे विशेष रूप से प्रकाशित करती है। जैसे पशुपालक पशुओं को चराता है, वैसे ही सुभग और पूजनीय उषाएं अपने तेज को विस्तृत करती हैं। नदी की तरह विशाल उषाएं समस्त संसार को व्याप्त करती हैं। उषाएं देवों के यज्ञ का अनुष्ठान कर सूर्य रश्मि के साथ दिखाई देती हैं। हे अनयुक्त उषे, हमें विचित्र धन प्रदान करें, जिसके द्वारा हम पुत्रों
और पौत्रों का पालन पोषण कर सके। गो, अश्व और सत्यवचन से युक्त तथा दीप्तिमयी उषे, आज यहाँ हमारा धन युक्त यज्ञ जैसे हो वैसे ही आप प्रकाशित हो। हे अनयुक्त उषे, आज अरुण अर्थात लाल रंग के घोड़े और गो नियोजित करें और हमारे लिए समस्त सौभाग्य प्रदान करें। हे शत्रुमर्दक अश्विनी कुमारों, हमारे घर को गो और रमणीय धन से युक्त करने के लिए समान मनोयोग होकर अपने रथ को हमारे घर की ओर ले आओ। हे अश्विनी कुमारों, आप लोगों ने आकाश से प्रशंसनीय ज्योति प्रेरित की है। आप हमको शक्तिशाली अन्न भी प्रदान करें। प्रकाशमान, आरोग्यप्रद, सुवर्ण युक्त और शत्रु विजयी अश्विनी कुमारों को सोमपान कराने के लिए उषा काल में उनके घोड़े जागकर यहाँ ले आए।